मीन राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 10 फरवरी की लव रीडिंग बनाने जा रही हूँ। ओके, सॉरी लेट अपलोड्स के लिए। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, गले में बहुत ज़्यादा पेन था और फीवर भी था, इस वजह से वीडियोस नहीं मैं बना पाई थी। लेकिन आज ही सारी की सारी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। तो ऐसे ही अपना सपोर्ट और प्यार बना के रखिएगा। रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी, इसीलिए थाथी पे फोकस नहीं करना है। पॉजिटिव माइंडेड होके बिल्कुल रीडिंग को वॉच करना है। रीडिंग की सारी बातें आपसे रेजोनेट करे ज़रूरी नहीं है। ये एक जनरल प्रिडिक्शन है, जो हो सकता है आपसे 100% रेजोनेट कर जाए और हो सकता है बिल्कुल भी ना करे, और पॉसिबिलिटीज़ है कि थोड़ी बहुत बातें ही रिलेट करे। इसीलिए उतना ही रखिएगा जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करती है, बाकी को स्किप कर दीजिएगा। ओके, ज़बरदस्ती किसी भी बात को अपने सिचुएशन में फिट करने की ज़रूरत नहीं है, और रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, इस बात को भी ध्यान में रखना है। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, डेट ऑफ बर्थ नाम से किसी भी प्रकार से अगर आप पाइसिस है, मीन राशि है, तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। ओके, सेक्रीफाइसेस बहुत कर लिए हैं पाइसिस, अब नहीं हो पाएगा। सॉरी, इतने सेक्रीफाइसेस कर लिए, इतनी अवेयरनेस आ गई आप में कि अब कुछ मतलब कि कोई कुछ भी आके बोलेगा मैं विश्वास कर लूँगी या कर लूँगा, पॉसिबल ही नहीं है। आंख बंद करके तो किसी पे भरोसा करना ही नहीं है। कहीं ना कहीं आपकी ये एनर्जी, इंट्यूशन आपकी बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे मुझे देखने को मिल रही है। यस, और इसमें आपके स्पिरिट गाइड्स आपको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। यस, आप बिल्कुल अगर सोच रहे हैं कि किसी बात के लिए आपकी इंट्यूशन आपको बार बार मैसेज कर रही है, किसी साइन के ज़रिए या फिर किसी वीडियो के ज़रिए, किसी कुछ भी एनीथिंग, जो बार बार एक ही चीज़ हो सकता है आपके सामने आ रही है, कोई मैसेज, कोई बात, कोई प्रॉपर टॉपिक, तो उसको गौर कीजिएगा। शायद आपके लिए वहाँ पे कोई ना कोई मैसेज है। यस, बैलेंस कर लिया है आपने। काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस किया है आपने अपने रिलेशनशिप के लिए, और बहुत सेक्रीफाइसल वाली आपकी पर्सनैलिटी भी है। यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में या आप खुद, ओके, जो 1/11/29 या 19 तारीख को जिसका डेट ऑफ बर्थ हो, दे आर गिवर, दे आर ऑलवेज गिवर। थोड़ा थोड़ा करके अपने इस, जिसे कहते हैं ना, प्यार के हर मोमेंट को आपने भरा है। ऐसे ही तो सब कुछ ख़राब नहीं करने देंगे, ऐसे ही तो अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी दिख रही है मेरे को, कि आपको कहीं से कुछ पता चलेगा या डाउट हो जाएगा अपने पार्टनर के ऊपर। यस, और आप उसे ठीक करने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं। आप अपने प्यार को अपने से दूर नहीं जाने देंगे। हो सकता है पाइसेस से आपको शक हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जितना प्यार अपने पार्टनर से करते हैं ना, आपके पार्टनर भी उतना ही आपको प्यार करते हैं। देखेंगे आगे, कार्ड्स आएंगे और भी। जो स्वाधिष्ठान चक्र है ना, उस पर थोड़ा सा आपको फोकस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि शायद आप में से किसी को रिप्रोडक्टिव इशू, या फिर मे बी, मुझे जहाँ तक लग रहा है, या किडनी इशू भी है शायद।
किसी किसी को मैं देख रही हूँ कि उनके जीवन में सेकंड लव के रूप में जो मिलेगा या मिलेगी ना, वो उनका ट्रू लव होगा या होगी। ओके, अगर आपके लाइफ में एज अ लव पार्टनर पाइसिस कोई आ रहा है ना, सेकंड पार्टनर, ओके, तो आ रहा है या आ रही है, तो वो आप सोच सकते हैं उसके बारे में। अगर आपके दिल में कश्मकश है, आप ये रीडिंग इसलिए देख रहे हैं कि आपको गाइडेंस मिल जाए कि क्या मुझे उसकी तरफ जाना चाहिए, क्योंकि पास्ट के पेन्स अभी भी आप नहीं भूले हैं। और बार बार इन चीज़ों को आप सोच के अब अपना प्रेजेंट और फ्यूचर भी नहीं ख़राब करना चाहते, तो कहीं से कोई गाइडेंस मिल जाए इस वजह से आप सोच रहे हैं। तो आपके लिए यहाँ पे हायर सेल्फ कार्ड से देखिए, एडवाइस कार्ड के रूप में मैंने इसे लिया है, यही आ रहा है, आँख का दरिया है, ठीक है, चले जाइए, जो होगा देखा जाएगा। यस, रिस्क लेने से भी वही होगा जो होना होगा, नहीं लेने से भी वही होगा जो होना होगा। दैट्स इट। योर ड्रीम्स आर नेवर farther than you can reach। देखेंगे अभी। न्यू डोर ओपन्स, वॉक थ्रू इट एंड बिगिन अगेन। बहुत नए अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ रिलेशनशिप में आएंगी न्यू लव के तौर पे। ओके, हो सकता है कोई नया रिश्ता आ जाए जो बिल्कुल आपके मन के मुताबिक हो। शुरू शुरू में तो आपको शायद लगे आप ओपन भी नहीं हो पाएंगे उनसे, लेकिन जब आप थोड़ी सी बातचीत करेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा कंफर्ट होगा उनके साथ, और आप सोचेंगे कि यस, लाइफ को एक और चांस शायद देना चाहिए, एक रिस्क लिया जा सकता है। मैरिज, अभी मैं बोल ही रही थी आपको मैरिज प्रपोजल के लिए, अब यहाँ आ भी गया कार्ड, होल्डिंग ऑन। शक का कीड़ा। आउटकम के लिए भी मैं कार्ड्स निकाल ही लेती हूँ। दो राहों में कंफ्यूज। जैसे कि मैंने शुरू में बताया वही है सारे। यस, यहाँ पे है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में मिसट्रस्ट का कार्ड, इसीलिए दोबारा यकीन नहीं कर पा रहे। वही है, पास्ट ट्रॉमा भी रहा है यहाँ पे, और न्यू लव भी आपकी तरफ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं, और यहाँ पे एक्स और नेक्स्ट वाली सिचुएशन भी है, दो सिचुएशन है, एक्स और नेक्स्ट वाली। ओके, कि आपने सोचा कि जीवन को एक और मौका दिया जा सकता है। ठीक है, वीडियोस आप लगातार देखते होंगे, कहीं ना कहीं से आपको मैसेज गाइडेंस मिली होगी, आपने किसी से सेशन लिया होगा, काउंसलिंग ली होगी, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़े तो आपके एक्स वापस आए। तो कहीं ना कहीं अब आई नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट इट। अब आप फंस गए दो राहों में। ये देखिए, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, और ये 2 ऑफ पेंटिकल्स दो मैसेजेस दे रहे हैं। पहले मैं एक एक को कर दूं कंप्लीट, एक को मैंने कर दिया कंप्लीट, अब दूसरा है कि न्यू लव बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं आप। ओके, कहीं ना कहीं आपने ये मैनिफेस्ट किया है, लाइक अपने किसी फ्रेंड के पार्टनर को देख के, या फिर कुछ भी आपके साथ पास्ट में प्रॉब्लम्स रही है या नहीं भी रही है, कि मेरे लाइफ में भी लाइक ऐसा कुछ, ऐसा कोई होना चाहिए, हाँ, जिसके साथ मैं अपनी सारी बातें बोल सकूं, जिसके साथ मैं इंजॉय कर सकूं, हर मोमेंट को शेयर कर सकूं। ओके, मेरे लिए, मेरे पास भी मेरे बोलने के लिए, मेरा पार्टनर बोलने के लिए कि हाँ ये मेरा पार्टनर है, ऐसा कोई हो। तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में न्यू लव आ रहा है या आ चुका ही है, आपके आसपास ही, आपके वर्क प्लेस में, या फिर अगर आप पढ़ाई करते हैं तो साथ में ही। शादी का प्रपोजल मिलने वाला है बहुत जल्दी।
यस। लेकिन ना पाइसिस, यहाँ पे मैं एक एनर्जी जो महसूस कर पा रही हूँ, आपने ना अपने इमोशंस को भी होल्ड कर दिया है। कहीं ना कहीं आप अपने ना फीलिंग को ढंग से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, और इस वजह से आप घुट भी रहे हैं। ये बोर्डम की एनर्जी भी आ रही है यहाँ पे। यस, ये बोर्डम की एनर्जी भी यही दिखा रही है कि इस वजह से आप घुट भी रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है एक्सप्रेस कीजिए, बजाय ये सोचने की कि सामने वाला मुझे क्या सोचेगा नहीं सोचेगा। अरे सामने वाला अभी भी सोच रहा है या सोच रही है, तो बेहतर है ना कि क्लैरिटी दे के ही उसे सोचने दिया जाए। किसी भी काम में आपका मन नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि बहुत ही बुरी तरीके से आपका किसी ने दिल तोड़ा है, और ये पास्ट की एनर्जी है कि आपका दिल किसी ने तोड़ा है, और आपको बहुत ही मुश्किल से आपने फिर से अपने आप को संभाला है, अपने दिल को संभाला है, और इसमें फैमिली का रोल बहुत ज़्यादा रहा है। यस, और आप नहीं चाहते कि दोबारा ऐसा कोई हार्ट ब्रेक आपको फेस करना पड़े। देखिए, हम कोई भी अपना फ्यूचर मतलब कि किसी भी पर्सन को देख के हम नहीं कह सकते कि ये मुझे धोखा देगा या धोखा देगी। ओके, हालांकि बर्थ चार्ट से पता चल जाता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हम ये सोच सोच के अपना अतीत सोच सोच के आज और भविष्य नहीं खराब कर सकते। एक मौका सबको देना बनता है, खुद को भी और सामने वाले को भी। कहीं कहीं पे मैं देख रही हूँ कि शक की वजह से भी आपका रिश्ता हिला है। यस, आपने या आपके पार्टनर ने ओके बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे किसी और की बात सुन के ओके डिसीज़न लिया, और जो मन में आया बोल दिया। लाइक आप है, आपके पार्टनर हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहे होंगे, लेकिन कुछ टाइम से जैसे कि ये टाइम नहीं दे पा रहे होंगे या आपके मैसेजेस का ढंग से जवाब नहीं दे पा रहे होंगे, लेकिन वहीं पे ये ऑनलाइन रहते होंगे। तो आपको कहीं ना कहीं से लगा कि यहाँ पे सेकंड एनर्जी है, वो किसी और को टाइम दे रहे हैं। अब वर्क प्लेस में है तो भाई फीमेल मेल दोनों ही रहते हैं। ओके, कोई मेल तो रहता नहीं है किसी वर्क प्लेस में, ठीक है, बोथ ही काम करते हैं, फीमेल्स भी और मेल्स भी। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि इनका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। ओके, और आपने अपने दिमाग में ही ख्याली पुलाव पकाना स्टार्ट कर दिया। तो अगर ऐसी स्थिति है तो इस बात से वो हर्ट हुए हैं, और उन्होंने अपने पैर पीछे कर लिए, और कहीं ना कहीं अब वो इन बातों को पकड़ के बैठ गए हैं। क्योंकि करियर भी अगर ये अपना सेट कर रहे थे ना, इतना तेज़ जो ये दौड़ रहे थे अपने अपॉर्चुनिटीज़ को जल्दी जल्दी मतलब कि ग्रैब करके, तो आपके लिए ही कर रहे थे, आप दोनों के लिए ही कर रहे थे, और उस पर मिट्टी डाल दी गई है। ये आपके साथ भी हो सकता है, ये आपके क्रॉस वॉचर्स के साथ भी हो सकता है। ओके, तो अब इन्हें सोचना पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं इतने आहत हुए हैं, ये सोचना पड़ रहा है कि अब तो मुझे सोचना पड़ेगा इस कनेक्शन को लेकर। बात और सपने इन्होंने मैरिज तक के लिए मतलब सपने बुन लिए थे, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कार्ड से। लेकिन इनकी लाइफ में कोई था नहीं या थी नहीं आपके अलावा। लेकिन अब ऐसा मोमेंट आ गया है कि आपकी बात सुनना भी नहीं चाह रहे होंगे और देखना भी नहीं चाह रहे होंगे, आपको आइसोलेट कर लिया है। बाकी सारे काम कर रहे हैं ये, बाकी सबसे बातचीत कर रहे हैं, ये भी नहीं कि कमरे में मुंह बंद करके बैठ गए हैं, लेकिन एक आपको ही इग्नोर कर रहे हैं। वहीं पे मैं न्यू लव का मैंने बोल दिया है, काफ़ी सारी एनर्जीज यहाँ पे न्यू लव की भी दिखा रही है। बैलेंस की ज़रूरत है मैरिड लाइफ में, अगर प्रॉब्लम चल रही है थोड़ा सा इक्वल गिव एंड टेक एंड टाइम मैनेजमेंट को लेके यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ओके, और सैक्रल चक्र का कार्ड हमें यही दिखाता है कि आपको थोड़ा सा
पानी वाली जगहों में अगर घूमने जा रहे हैं तो पानी वाली जगहों में घूमने जाइए। यस, पानी नेगेटिविटी को अब्जॉर्ब करने के लिए सबसे बढ़िया एलिमेंट होता है। और सेल्फ एक्सप्रेस कीजिए, अपने फीलिंग्स को अंदर दबा के मत रखिए। अगर आपको स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है तो अपने पार्टनर को बोलिए। अगर आप पे अपनी पसंद कोई थोपता है तो आप बोलिए, वो थोप नहीं रहा है या थोप नहीं रही है, क्या पता आपने ही कभी ना बताया हो। ओके। और हमेशा हर कोई पूछता नहीं है, अपनी तरफ से भी करता है। क्यों? कुछ लोग तो पूछ लेते हैं, वो भी लोगों को बुरा लगता है कि ये हमेशा हर काम पूछ पूछ के करता है, करती है। करते करते तो सबको पसंद नापसंद का पता चल ही जाएगा। ठीक है, ये सोच भी अपनी जगह सही है। कभी कभी ऐसा होता है ना पूछे, अरे ये तो मुझसे मेरी पसंद पूछता ही नहीं है, पूछती ही नहीं है, अपने पसंद का ही सब कुछ करता रहता है। तो वही चीज़ें हैं, आप बताइए ना, डायरेक्ट नहीं बता सकते आप। एक्शंस कहीं ना कुछ ऐसा करके, मतलब कि आपको बताइए, इशारों से बताइए। मैरिज लाइफ बढ़िया है, बस संतुलन की ज़रूरत है, इक्वल गिव एंड टेक, टाइम मैनेजमेंट को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अदरवाइज मैरिड लाइफ यहाँ पे बढ़िया दिख रही है मैरिज वालों के लिए। झूठ, प्रपंच, ट्रिक्स से बचना है, जितना हो सके सेल्फ एक्सप्रेस कीजिए। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा होल्ड ऑन की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं मुझे। पाइसिस, ये आपके साथ भी रह सकती है बातें, और हो सकता है आपके पार्टनर भी आपके साथ कर रहे हैं ऐसा, दोनों में से किसी एक की हो सकती है। तो आपको ज़रूरत है अपने इमोशंस को जॉय में बदलिए, अडेप्ट करने की एनर्जी में आइए। प्यार अगर कोई आपको दिखा रहा है, दे रही है, चाहे वो अपने इमोशंस से हो, अपने एक्शन से हो, अपनी बातों से हो, उसे रिसीविंग मोड में आइए। अदरवाइज अगर ज़्यादा ईगो एटीट्यूड यहाँ पे रहा तो हाथ से सारी चीज़ें निकल जाएंगी और फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। अभी अगर कोई समय लेना चाहता है अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, या फिर आपको हाँ बोलने के लिए, अगर कोई जवाब नहीं दे रहा है हट से, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए। ठीक है, जो भी जवाब आएगा उसे एक्सेप्ट कीजिएगा। ज़्यादा किसी के पीछे पड़ने से भी वो इरिटेट होकर मना कर देता है या मना कर देती है। 1 2 4 डेट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। सही से आपको अपनी बातों को एक्सप्रेस करना है, बस मैं बार बार यही कह रही हूँ। अपनी इंट्यूशन को सुनिए बजाय किसी और को सुनने के। कोई आपको कुछ भी आके तीसरा पर्सन आके बताए और आप सुन ले, ऐसा नहीं करना है। और जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं आप, ओके, क्योंकि आप पे शक किया गया है शायद, या फिर आपने किया है, तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, सारे के सारे 10 के 10 खंजरी बिल्कुल घोंप दिए गए हैं पीठ पे। बहुत पेनफुल एंडिंग यहाँ पे हुई है। कहीं ना कहीं चीटिंग की एनर्जी, फेलियर की एनर्जी की, सब किया कराया सब बर्बाद हो गया। अगर 100 अच्छाइयाँ, 100 में से 99 अच्छाइयाँ की थी, वो एक गलती 99 अच्छाइयों पे भारी पड़ गई यहाँ पे। जेमिनाई, सेजिटेरियस और कैप्रिकॉन की यहाँ पे है एनर्जी। ओके, एरीज, लियो, टॉरस, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस। 10 1 2 14 5 डेट इम्पॉर्टेंट है। लव मैसेजेस देख लेंगे अब थोड़े से। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा पाइसिस। और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, अबाउट सेक्शन में लिंक गिवन है, वहाँ पे मैं वास्तु रेमेडीज़ और न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करती रहती हूँ। इन्हें ये तो एहसास है बिल्कुल पाइसिस की आपसे अच्छा इन्हें कोई समझ ही नहीं सकता। आप जितना अच्छे से इन्हें समझते हैं ना, आपसे अच्छा इन्हें कोई समझ ही नहीं सकता। और इन्हीं चीज़ों को सोच सोच के और भी ज़्यादा ये मीन्स आपके प्रति अट्रैक्ट है। तो न्यू बिगिनिंग्स
न्यू वन बन के आपको आना है, ठीक है। सामने वाले रास्ते को देख के घबराना नहीं है, मुश्किल जितनी भी हो अब उसे पार तो करके जाना ही है। पास्ट में अटके रहने से भी अब स्टक ही है, तो बेहतर है कि आगे बढ़ा जाए, जो भी होगा देखा जाएगा। अतीत भी खाता है, भविष्य की चिंता भी खाती ही है। प्रेजेंट मोमेंट में हमेशा जीना चाहिए, लेकिन सब कुछ एक संतुलन बना के। आई एम स्केयर्ड ऑफ रिजेक्शन। कोई तो है जो आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन रिजेक्शन का डर है। इट हर्ट सो मच। वही है, अगर शक की वजह से दोनों में दूरियां आई है, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आई है, तो बहुत ज़्यादा इनको पीड़ा पहुंची है, बहुत कष्ट हुआ है। वट डू यू सी इन मी? क्या देखा है आपने इनमें? यस, हो सकता है ये गलतियों पे गलतियां करते हैं, लेकिन आप फिर भी माफ़ कर देते हैं। तो ये सोचते हैं अपने आप को लकी, कि मतलब कि क्या देखा है तुमने मुझ में। यही तो बात है ना, कि कभी कभी हम नहीं समझ पाते कि हमारी गलतियाँ तो लोग इतनी जल्दी माफ़ कर देते हैं, और कुछ कुछ होता है कि एक एक गलती होती है, नहीं ऐसे हो कैसे गया, जबकि माफ़ी देना और माफ़ी मिल जाना बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से हमें बचा लेता है। तो एडवाइस में आपका यही है कि कभी भी आपके सपने आपसे उतनी दूर नहीं होते जितना आप सोच लेते हैं। ये कार्ड देखिए कितना रिलेटेबल है। When a new door opens, walk through it and begin again। फिर से एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है आपको, चाहे तो पुराने रिश्ते में कह लीजिए। न्यू लव आ रहा है, न्यू लव की तरफ। ओके, शादी हुई है किसी से, पास्ट ट्रॉमा कुछ ऐसा रहा है, उसमें भी आपको न्यू बिगिनिंग्स करने की ज़रूरत है, पुराने अतीत को भुलाकर, क्योंकि दर्द के साथ रहेंगे तो ना तो सामने वाले को खुश पर कर पाएंगे और ना तो खुद हील हो पाएंगे। अगर किसी का वेट कर रहे हैं तो ऑब्सेसिव एनर्जी से निकलिए, हील कीजिए और सरेंडर मोड पे आइए और अपना ध्यान अपने ऊपर लाइए और एक न्यू वन बन के निकलिए। आगे का रास्ता बहुत खतरनाक है, बहुत डरावना है, नहीं पता क्या होने वाला है। डर रहे हैं आगे बढ़ने से कि शायद नेक्स्ट टाइम भी ऐसा ही हो मेरे साथ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब शायद आपके लाइफ में ऐसा कोई आए जो भी न्यू लव के लिए देख रहा है, या किसी की मैरिज फिक्स हो रही है, कि जो बिल्कुल आपके जैसा ही है, मीन्स कि आपने जैसा सोचा है। बाय पाइसेस।